जुलाई में रिजल्ट आया, आप फेल हो गए, नहीं हो पाया था आपका। मैं रोज सुबह एक चैप्टर कंप्लीट करना और शाम को एक चैप्टर कंप्लीट करना मेरा फोकस था मेन। और हर रोज 2 चैप्टर हो रहे थे। हर रोज हो रहे थे पर कोई कोई बड़े थे, जैसे कि वो मशीन लर्निंग का एक उसमें बड़ा टाइम लग चैप्टर, रहा था। उसमें पर फिर पूरा डे देना पड़ता है या फिर 2 डेज भी लग जाते थे कभी। करेक्ट। जो हर रोज आप पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन बैंक भी उसी टाइम पे सॉल्व कर रहे थे। समरी नोट्स बने पहले तो। ओके। और फिर जब चारों सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीट हुए उसके बाद मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ये कब हुआ है सॉल्व? ये मेरा पूरा पढ़ के मेरा सितंबर में हो गया था। और कौन सा बुक तुमको स्टार्टिंग में जब तुमने हमारे साथ स्टार्ट किया तो थोड़ा सा टफ लग रहा था? हाँ, जो बुक 2 और बुक 4 सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा था क्योंकि उसमें थियरी नहीं है। तुम एग्जाम पे जब पहुंचे, फर्स्ट जब सॉल्व कर रहे थे तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन टफ लग रहे थे? मुझे कॉन्स में क्वेश्चन आया था, वो फॉर्मूला पे क्वेश्चंस था, प्रोबेबिलिटी का 3-4 ऑप्शंस थे और कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, और वो ट्विस्ट करके उन्होंने पूछा था। ओवरऑल तुम फर्स्ट 1 आवर में कितने क्वेश्चंस कर पाए? पहले ही सोच के गया था कि मुझे हर आवर में 25 कंप्लीट करने हैं। तो बुक 4 में जहाँ पे तुम लास्ट टाइम 3rd लाए थे 1 आया। 1 आया। हाँ। जहाँ पे लास्ट टाइम 4 आया था बुक 2 में, वहाँ पे 2nd आया। जो बुक्स बनाए थे मैंने, जो समरी वाइज, जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स और पूरे चैप्टर का खुद से मैंने कर दिया था, Correct. वो सबको करना चाहिए क्योंकि वो एग्जाम के पहले पहले भी एक बहुत फास्ट रिवाइज हो जाता है। अगर मैं आपको पूछूं टॉप 3 टिप्स आपके हिसाब से कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। हेलो गाइस, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। दिस इज गणेश नायक। आज मैं फिर एक एक्साइटिंग इंटरव्यू लाया हूं मेरे एक स्टूडेंट के साथ जिसने एफआरएम लेवल 1 क्लियर किया है इन दिस नवंबर अटेम्प्ट, नवंबर 2025। ओके, भव्य पटेल। और उनका जो पूरा एक्सपीरियंस है ओके ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, और क्या क्या हुआ उस पूरे जर्नी में जब उन्होंने स्टार्ट किया था और आज जो वहां पे बैठे हैं उनमें पूरे जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे वो लेवल 1 उन्होंने क्लियर किया, वो आज हम हमारे साथ डिस्कस करेंगे। सो भव्य, थैंक यू अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम। ऑडियंस के लिए एक ब्रीफ बताना कि तुमने कब सोचा कि मुझे एफआरएम करना है, ओके, और तुम तब क्या कर रहे थे? कॉलेज में थे, पढ़ रहे थे, क्या हो रहा था? तो एफआरएम करना है वो मैंने 10th के बाद ही डिसाइड कर लिया था। अच्छा, मुझे okay. एफआरएम और सीएफए में इंटरेस्टेड था। 10th बोर्ड जैसे ही खत्म हुआ तो वैसे मैंने सोचा कि एफआरएम और सीएफए के मैं पढ़ सकता हूँ आगे जाके, ओके क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट था। ओके, तुमने रिसर्च कर लिया था? रिसर्च कर लिया था। फिर 12th के बाद मैंने स्टार्ट किया। 12th के बाद इमीडिएटली स्टार्ट नहीं किया, बेसिकली सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था। जब तुमने स्टार्ट किया तो कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? 2024 में स्टार्ट किया था। स्टार्ट में कि एंड में? स्टार्ट में। ओके। और तुमने, हाँ, तुम मुझे 2025 में ज्वाइन किया, तो हाँ। अलग जगह पढ़ रहे थे। हाँ। वो फर्स्ट ईयर में कैसा था तुम्हारा प्रिपरेशन, और तुम्हारा एग्जाम पीछे चला गया था कुछ तुमने बताया था? फर्स्ट ईयर में मैंने जैसे कि ज्वाइन किया था तो सैटरडे संडे क्लासेस में जाता था, पर बाकी का टाइम मैंने खुद से मैं पढ़ता था। ओके। और जैसे कि मैं प्रैक्टिस करता था जब चैप्टर वाइज, कि खुद से मैं नोट्स बनाता था, फॉर्मूलाज भी लिखता था और खुद से ज्यादातर खुद से मैं करता था। फिर मैंने अटेम्प्ट दिया था मई में। तुम नवंबर नहीं दे पाए थे बिकॉज मेरा पासपोर्ट का इशू हो गया था। तो तुमने बेसिकली रजिस्टर ही नहीं किया? फिर रजिस्टर ही नहीं कर पाए थे। ओके, ठीक। तो फिर मेरा पासपोर्ट भी पोस्टपोन हुआ तो मुझे एग्जाम भी पोस्टपोन करना पड़ा। तो मैंने मई में दिया था। करेक्ट। मई में मेरे क्वार्टल्स आए थे 3243। 3243। ओके, तो मतलब बुक 4 एंड बुक 1 में 33 था। बुक हाँ 2 खराब आया था आपको? हाँ, बुक 2 खराब आया था। ओके। हाँ ओके। तो कॉन्स और वार मुझे पहले से डिफिकल्ट लगता था। ओके। कि एक तो वो एकदम कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशंस में भी वो कॉन्सेप्ट समझना वो मेनू इम्पोर्टेंट है। ओके। तो पर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में प्रैक्टिस किया अच्छे से। बट आपका जुलाई में रिजल्ट आया, आप फेल हो गए, नहीं हो पाया था आपका। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने सर आपको रीच आउट किया। मैं आपको यूट्यूब पे पहले से देखता था, आपके लेक्चर, स्टूडेंट इंटरव्यूज और बहुत सारे वीडियोस आपको मैं फॉलो करता था। तो मैंने आपको रीच आउट किया कि अभी आगे क्या करना चाहिए। तो आपने सजेस्ट किया कि और एक अटेम्प्ट देखते नेक्स्ट टाइम क्या होता है करके। ओके। कि आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, ट्राई देना चाहिए। तो मैंने दिया अटेम्प्ट, पर उसके पहले मैंने ज्वाइन किया था जुलाई में। हमको ज्वाइन किया था? हाँ, आपको मैंने ज्वाइन किया था और मेरा रिकॉर्डेड वीडियोस था। मेरा स्ट्रेटेजी क्या था पढ़ने का, मैं रोज सुबह
एक चैप्टर कंप्लीट करना और शाम को एक चैप्टर कंप्लीट करना मेरा फोकस था मेन। आपके वीडियोस में देखता था और उससे 2 बुक्स बनाए थे मैंने मेन। अच्छा, ठीक है। एक प्रैक्टिस बुक था, प्रैक्टिस बुक यानी कि आपने जो जो चैप्टर में सुबह कंप्लीट किया मैंने, तो आपका चैप्टर का वीडियो देखा और आपके उसमें से मुझे क्या इंपॉर्टेंट लगा सब मैंने इंपॉर्टेंट यानी कि पूरा एक हिसाब से पूरा ही चैप्टर मैंने शॉर्ट में मैंने Summary उसमें जैसा बना लिया। समरी में किया। Okay. और आपने जो जो एग्जांपल्स दिए थे जैसे कि कॉन्स में प्रोबेबिलिटीज के एग्जांपल्स थे, मैंने सब उसमें वैसे ही एग्जांपल शॉर्ट में लिखे, वैसे ही मैंने चारों सब्जेक्ट्स का बुक बनाया था। ओके। हाँ, सेकंड एक फॉर्मूला का मैंने बनाया था कि एक चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज है तो टोटल सब्जेक्ट वाइज मैंने सारे फॉर्मूलाज उसमें लिखे थे। वाह, ओके। हाँ, और हर रोज 2 चैप्टर हो रहे थे? हर रोज हो रहे थे पर कोई कोई बड़े थे, जैसे कि वो मशीन लर्निंग का एक उसमें बड़ा टाइम लग रहा चैप्टर, था। उसमें पर फिर पूरा डे देना पड़ता है या फिर 2 डेज भी लग जाते थे कभी कभी। करेक्ट। जो हर रोज आप पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन बैंक भी उसी टाइम पे सॉल्व कर रहे थे? नहीं, क्वेश्चन बैंक वो उस टाइम पे नहीं सॉल्व कर रहा था मैंने सिर्फ पूरा videos देख रहे थे? वीडियोस देखे और समरी नोट्स बनाए पहले तो। ओके। और फिर जब चारों सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीट हुए उसके बाद मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ये कब हुआ है सॉल्व? ये मेरा पूरा पढ़ के मेरा सितंबर में हो गया था। सितंबर एंड? सितंबर आई थिंक मिड में हो गया था। फिर मेरे कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। ओके, फिर? तो फिर मैंने कॉलेज का प्रिपरेशन किया। 10 अक्टूबर तक मेरे कॉलेज के एग्जाम्स खत्म हो गए। तो क्वेश्चन बैंक तुमने 10 अक्टूबर के बाद स्टार्ट किया? हाँ, पहले भी थोड़ा किए थे ओके। और बाद में भी मैंने कंटिन्यू किया, पर मेजोरिटी मैंने सितंबर 10 के बाद ही स्टार्ट किया। अक्टूबर 10? अक्टूबर 10, सॉरी। राइट। तो अक्टूबर 10 का हर रोज कितने क्वेश्चंस कर रहे थे, कितने चैप्टर खत्म कर रहे थे? हर रोज मेरा फोकस रहता था कि उसमें भी मैं 2 चैप्टर्स तो मिनिमम कंप्लीट कर सकूं। किसमें 2 थे 3 थे तो उसमें मैं दिया एग्जाम और फिर शाम को फिर और एक दिया, फिर रात को मैं उसका रिवीजन में देखता था ओके। कि इसमें क्या गलत हुआ कैसा है। और वो देने के पहले भी मैंने जो बुक्स बनाए थे वो मैं पूरा रिफर करता था। ओके, तो बेसिकली तुम क्विज 1 क्विज 2 या जो भी था हर एक चैप्टर का वो तुम हाँ। सॉल्व कर रहे थे। हाँ, बट तुम समरी देख रहे थे, अब तुम वीडियो नहीं देख रहे थे, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे थे, उसी बुक से रिफर करते बुक जा रहे से थे। रिफर तो कर रहा था। क्या जब तक तुम एग्जाम तक पहुंचे हाँ। तो सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो गए थे? हाँ, हो गए थे। सेक्शनल टेस्ट दिए थे तुमने? नहीं, सेक्शनल टेस्ट नहीं दिए थे। मॉक्स यस। चारों हमारे दिए थे? हाँ, और गार्ड सैंपल पेपर 2 थे? दोनों दे दिए थे। हाँ, क्या स्कोर आ रहे थे आपका? चैप्टर वाइज क्वेश्चंस में मेरा 65 के अराउंड आ रहे थे, पर Okay. कोई कोई चैप्टर्स थे जिसमें 50 के अराउंड है, पर वो बहुत कम चैप्टर्स थे। उसमें मैंने फिर ज़्यादा फोकस किया कि क्या गलत हुआ करके, ओके, और मेजोरिटी 65 के आसपास आ रहे थे। ठीक है। और मॉक्स में भी मुझे 70 के आसपास, अराउंड 70 to 75 के रेंज में मुझे इंटेलिजेंस के मॉक्स में मार्क्स आए थे। ओके। हाँ। ओके। और एक गार्प में? और फिर गार्प में मुझे 60 to 65 के रेंज में दोनों गार्प के मॉक्स का स्कोर आया था। लेकिन ये करते वक्त जब मॉक्स दिए तो कॉन्फिडेंस था? हाँ सर, कॉन्फिडेंस था। ओके। और कौन सा बुक तुमको स्टार्टिंग में जब तुमने हमारे साथ स्टार्ट किया तो हाँ। थोड़ा सा टफ लग रहा था? हाँ, और फिर वो क्या हुआ, उस बुक में कैसे प्रेप किया? मुझे बुक 2 और बुक 4 सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा था, क्योंकि उसमें थियरी नहीं है, बहुत सारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस और सब करेक्ट। सम्स है। फिर आपके वीडियोस देखे मैंने, तो उसमें जो आपने बेसिक से एक्सप्लेन किया है, जैसे कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की रेट एक्सपोजर ये सब मुझे खाली पता था, पर आपके वीडियोस देख के मुझे पता चला कि हाँ ये बेसिक से कि की रेट चेंज होता है तो ये रेट चेंज होते हैं, 2 ईयर रेट चेंज होगा तो 5 ईयर रेट। वे मुझे आपके वीडियोस देख के बेसिक Okay. नॉलेज मुझे मेन अच्छे से मिला, तो जिससे मुझे फाउंडेशनल अच्छा हुआ और फिर मैं अच्छा स्कोर कर पाया उसमें। अब तुम एग्जाम पे जब पहुंचे, फर्स्ट जब सॉल्व कर रहे थे तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन टफ लग रहे थे? थोड़े कैलकुलेशन में स्टार्टिंग में क्वेश्चंस मुझे आ गए थे, टफ थे, पर उतने भी नहीं कि मैं कर ना पाऊँ। जैसे कि मुझे कॉन्स में क्वेश्चन आया था, वो फॉर्मूला पे क्वेश्चंस था, प्रोबेबिलिटी का 3-4 ऑप्शंस थे और कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, और वो ट्विस्ट करके उन्होंने पूछा था। तो वो थोड़ा टफ लगा था? वो थोड़ा टफ लगा था। बट ओवरऑल तुम फर्स्ट 1 आवर में कितने क्वेश्चंस कर पाए थे? पहले ही सोच के गया था कि मुझे हर आवर में 25 कंप्लीट करने हैं। ओके। तो मैंने अराउंड 25 के आसपास तो कंप्लीट कर ही लिए थे। ओके। और 4 आवर्स में टाइम प्रॉपर्ली मिला सॉल्व करने के लिए? हाँ, प्रॉपर्ली। ओके।
और कितने कैलकुलेशंस थे ओवरऑल, कितने थियरी थे आपके पेपर में? ओवरऑल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत कम थे, मुझे 20 के आसपास रहेंगे शायद, और 80% थियरी। तो जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा फेयर था कि कैलकुलेशन हाँ है, वो तो ज्यादा नहीं है एग्जाम हाँ, में, ज्यादा नहीं आया। बट थियरी में भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस आप पिकअप कर पा रहे थे? हाँ, मैं अच्छे से वो समझ पा रहा था और मैं दे पा रहा था आंसर्स। ओके ओके, तो वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी जब एग्जाम देके निकले तो क्या क्या लग रहा था? मैं तो बहुत खुश हो गया था कि ऐसा मतलब अंदर से खुशी हो रहा था कि मेरे लिए तो इजी था पेपर, पर मैं आजू बाजू को वालों को देख रहा हूँ, वो बोल रहे इतना टफ आया, ये आया, वो आया, और मैं तो सोच रहा हूँ अरे इतना इजी था, मैं तो अंडरस्टैंड करके मेरे हिसाब से सॉल्व करके आया सब। ओके, और एकदम अच्छे से देख के आया, पर अभी रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, पर कॉन्फिडेंस तो था मुझे अच्छा एग्जाम देने के बाद। ओके, क्या क्वार्टाइल्स है आपको अभी? अभी मुझे 2-2-2-1। तो बुक 4 में जहाँ पे तुम लास्ट टाइम थर्ड लाए थे, 1 हाँ, आया, 1 आया। हाँ। जहाँ पे लास्ट टाइम 4 आया था बुक 2 में, वहाँ पे सेकंड आया। वेरी हाँ। गुड, इंटरेस्टिंग। अगर मैं आपको पूछूं टॉप 3 टिप्स आपके हिसाब से, कुछ अगर आप टिप्स दे सकते हो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। जो बुक्स बनाए थे मैंने, जो समरी वाइज, जिसमें मैंने एग्जांपल्स और पूरे चैप्टर का खुद से मैंने कर दिया था, करेक्ट, वो सबको करना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम के पहले पहले भी एक बहुत फास्ट रिवाइज हो जाता है। फॉर्मूलाज का भी एक बुक बनाना चाहिए, और सेकंड है कि वो रिवीजन करना चाहिए वो बुक का भी और स्वेजर्स का भी साथ में। थर्ड तो एक है कि मेन एग्जाम के टाइम पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी गया था एग्जाम में, सबके मैंने शक्ल देखे, सब एकदम टेंशन में थे। मतलब मैं एज में मैं ही कम था, बाकी सब बड़े ही थे। एकदम टेंस माहौल था, कोई किससे बात नहीं कर रहे, एक दूसरे के शक्ल देख रहे। और उससे फिर एग्जाम में भी माइंड एकदम फ्री होना चाहिए आपका, तब आप जाके एकदम अच्छे से एग्जाम दे पाते हो। करेक्ट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, प्रेशर लेते हैं कि तो 1 लाख हाँ। रुपए भर रहे हैं हम, हाँ। ये एग्जाम इतना बड़ा है ऐसा, और वो प्रेशर के साथ ही एंटर करते हैं और बहुत मिस्टेक करते हैं। वो पैनिक इस बार तुमको बिल्कुल नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और मैंने भी ये भी मैंने सोचा था कि हर 1 आवर के बाद थोड़ा मैं 2-3 मिनट्स ऐसा ब्रेक दूंगा, कि ब्रेन ऐसा शांत रहना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली आप क्वेश्चंस देख रहे हो, पढ़ रहे हो, कंटिन्यूसली थिंकिंग चालू है कि कौन सा चूज करूँ, कौन सा ये है। करेक्ट, तो जरा एक ब्रेक दिया, पानी पी के आए या वॉशरूम जाके आए, हाफ टाइम में 2 आवर्स कंप्लीट हुए, तभी तो थोड़ा एक 5 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, फिर आके फिर वापस एग्जाम दिया, तो फिर वो अच्छा है। आपको कुछ बोलना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनको शायद बुक 2 या बुक 4 टफ लग रहा होगा? हाँ, आपके हिसाब से कुछ वर्ड्स? मेन तो वो टफ इसके लिए लग रहा होगा कि बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर आपका बेसिक्स एकदम क्लियर है, छोटी से छोटी चीज की ये काम क्यों करती है, खाली उतने पढ़ के कुछ नहीं होगा, कि उसके आगे और पीछे वो यूज क्यों आता है मेन। अगर आपने वो भी अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप मतलब ओवरऑल आपका अच्छा उसके वो बुक में नॉलेज हो जाएगा। ओके ओके, वंडरफुल भव्य। आई मीन ये कॉन्वर्सेशन बहुत हेल्प करेगा, बहुत गाइड करेगा स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाने वाले हैं या आगे जाने वाले हैं, कि कैसे एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। एंड एक तो चीज़ था कि अपने जो एग्जाम में सेटबैक हुआ आपको, ओके, बाद में हमारा वीडियो कॉल भी हुआ था उसके ऊपर, कि क्या देना चाहिए कि नहीं। तो एग्जाम को हार नहीं माननी है, बेसिकली एग्जाम को आपको एक लर्निंग की तरह लेना है, नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, अच्छे से प्रेप करना है, पूरे स्ट्रैटेजी को चेंज करनी है, जो इन्होंने भी किया, मतलब इन टर्म्स ऑफ राइटिंग द नोट्स, जो उनके लिए वर्क किया, ओके, एंड क्वेश्चन सॉल्विंग किया उन्होंने, राइट, और इसके थ्रू ही वाज एबल टू क्लियर। तो आई थिंक सो वेरी गुड लर्निंग फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और ये इंटरव्यू बहुत हेल्प करेगा ऑडियंस के लिए। थैंक यू अगेन भव्य फॉर टेकिंग सर, थैंक यू टू यू, क्योंकि आपके वीडियोस ने भी मुझे बहुत हेल्प की है, कि मुझे एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो थैंक यू गणेश सर, आपको। थैंक यू।